व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे गोल डिसाइड करता है, लेकिन एक्शन अगर नहीं लेता है तो उस गोल्स का, उस ड्रीम्स का कोई अर्थ नहीं रह जाता। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत लोग हैं और गोल डिसाइड करने के लिए, ड्रीम्स देखने के लिए आपको हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। वो सिर्फ एक माइंडसेट वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं रोनी ब्लॉग। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आपको अपनी वैल्यू को लगातार मल्टीप्लिकेशन करते रहना है, कैसे आपको लगातार अचीव करते रहना है उन सारी चीज़ों को, और लगातार उसमें बढ़ोतरी करती रहनी है। आज हम अपने इस वीडियो में 2 चीज़ें बताएंगे आपको, और ये हमारा इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो रहेगा कि आप अपने गोल्स जो डिसाइड करते हैं उसके लिए एक्शन लेना है आपको। आज ही मार्केट में आपको एंटर करना है। यदि आप मार्केट के सीईओ हैं, सेल्समैन हैं, तो आप सेल्समैनशिप के लिए आपको आज एंटर करना है और उन परिस्थितियों पर एक्शन लेना है जो आपने गोल निर्धारित किए, उन्हीं पर एक्शन लेना है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी एक्शन लिए आपके गोल्स का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, कोई महत्वपूर्णता नहीं रह जाती। ऐसे बहुत सारे लोग संसार में जो ड्रीम करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, लेकिन आज तक उनके ड्रीम्स को कोई सच नहीं कर पाया। नहीं, सच तो वही करेगा, क्योंकि एक्शन उसको लेना है। काम किसी भी चीज़ को करने के लिए उसको पहले उस पर एक्शन लेना जरूरी होता है। आप यदि एक्शन नहीं लेंगे, आप यूँ रखे रहेंगे, आप चलो सॉरी आपने सपने देख लिया, आपने चलो हो गया, ड्रीम्स में रात में कर लिया आपने, उससे थोड़ी काम चलेगा। भाई काम चलेगा आपको एक्शन लेने से, आपको उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने से। मैंने सोच दिया, रात को सो गया और बस रात को बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं करोड़पति बनूंगा और इसके लिए मैं फिर लंदन जाऊँगा घूमने, किसी विदेशों में यात्रा करूँगा। या ये बात ठीक है कि आप उसको ड्रीम कर से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। उसको लिए आप सफल होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, और आप जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसके लिए आपको एंटर करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क जो करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा। यदि आप लगातार सिर्फ ड्रीम्स देखते रहते हैं और उन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते, तो उसकी प्रतिक्रिया लौट करके कैसे आएगी, उसका रिजल्ट कैसे आएगा? भाई हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है ना। भाई आप यदि लगातार सिर्फ ड्रीम्स ही देखते रहेंगे, अपने गोल्स को निर्धारित करते रहेंगे, आपने अपने लिस्ट में आपने 20 जो गोल्स है उनको डिसाइड कर लिया, और यदि आप सोते रहे, घर पे ही रहे, बने रहोगे, तो आपको कैसे उसका अचीवमेंट मिलेगा, या कैसे वो आपके जीवन में वो लागू होंगे? कैसे आप वो उन गोल्स को अचीव कर पाओगे? गोल्स अचीव तभी कर पाते जब आप उसको फिजिकली उसमें वहाँ अपीयर होते हो और उसको काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हो। दोस्तों, आपने देखा है कि संसार में बहुत सारे लोग हैं जो अपने इस जो सफलता के लिए जो गोल्स को डिसाइड करते हैं। डिसाइड करना एक अच्छी बात है, ये आपके लिए इम्प्रूवमेंट वाली बात है। आपने आधा काम कर लिया, लेकिन आधा काम करने से कभी पूरा काम नहीं होता है। आप यदि आपको यदि यहाँ से जयपुर जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से न्यूयॉर्क जाना है, तो आपको सिर्फ रेलवे स्टेशन पहुँच करके आप वहाँ पहुँच नहीं जाओगे। यदि आपको यहाँ से जयपुर जाना है तो उस गंतव्य वाली जगह पर आपको पहुँचने के लिए आपको ट्रेन में बैठना पड़ेगा, या फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, या कार को हायर करना पड़ेगा, या कहीं से भी जो भी है उसको करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। और यदि एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ आपने डिसाइड कर लिया, तो पहुँच नहीं पाएंगे आप, या भली बात ही जानते हैं। लेकिन आप जानने के बावजूद भी ऐसे लोग हैं संसार में जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। भाई मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और यदि किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वाले हमारे अभ्यास में आपको ड्रीम्स डिसाइड करके और चीज़ों को निर्धारित करने के बाद में आपको उस पर एक्शन लेना है, मार्केट में निकलना है, आपको काम पर फोकस करना है और काम पर लग जाना है। दोस्तों, ये अकेले ही अभ्यास आपको सबसे महत्वपूर्ण बना देगा, और महत्वपूर्ण बनाने के अलावा यही जो आपकी सफलता का जो महत्वपूर्ण जो अंग है, जैसे सांस, आपके सारे ऑर्गन्स का कोई महत्व नहीं होता जब तक आप अगर ब्रीथिंग ना करें। आपकी महत्वपूर्ण जो प्रक्रिया है, जो एक्शन है, वो है सांस लेना। आप यदि आपकी अगर नाक और मुंह बंद कर दिया तो क्या आप जीवित रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ऐसे ही सारी सफलता का जो एक्शन है, वो सारी सफलता का जो प्रोसेस है, सारी सफलता को प्राप्त करने के लिए जो मुख्य बिंदु है, वो है उसकी ब्रीथिंग। मतलब उस
काम को करने के लिए आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको किसी भी सपने को साकार करने के लिए, किसी भी ड्रीम्स को साकार करने के लिए, किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये आप ही भली बात जानते हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को जानने के बावजूद भी अवॉइड करते हैं। वो सिर्फ ये ड्रीम करते हैं कि हम ये करेंगे और हमारा ये सपना पूरा होगा, ये होगा, लेकिन कभी भी उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। इम्प्लीमेंट करना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आप जानते होंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि इम्प्लीमेंट करने से ही आपकी सफलता का पहला चरण शुरू होगा। अदरवाइज आप घर पर ही बैठे सोते रहेंगे और आपका पूरा जीवन निकल जाएगा और लास्ट में आप मर जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ड्रीम करते हुए, अचीवमेंट्स को गोल बनाते हुए, सपने देखते हुए, सोते हुए बिस्तर पे ही धीरे धीरे पूरा जीवन निकल जाता है और वो मर जाते हैं और उनको पछताने का टाइम भी नहीं मिलता है। ये हमारा जो अभ्यास था। इसके अलावा हम इसी कड़ी में आपको एक अभ्यास और बताएंगे। आप अपने काम पर जो जा रहे हैं, आप अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो एक्शन ले रहे हैं, उसके अलावा आप प्रार्थना करें, प्रे करें। इस प्रकृति में लोग जो जानते हैं और नहीं भी जानते, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये प्रकृति ही गॉड है। ईश्वर जो है वो ये प्रकृति के अंदर एक ऐसा सुपर नेचुरल पावर है। कुछ चीज़ों को वो करता है, कुछ चीज़ों को वही डिसाइड करता है। तो आप ईश्वर से प्रे करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपनी सफलता में जो आने वाले जो रोड़े हैं, जो बाधाएं हैं, उनको पार कर सकें, उनसे लड़ सकें। हम जो अपनी रास्ते में, हम अपने जो सफलता प्राप्त करने के जो रास्ते में जा रहे हैं, उस पर जो बाधा आएंगी उनका हम सामना कर सकें। जो नदी पार करते समय जो बहाव रूपी जो समस्या है, जो नदी का वेग है, उसको सहन करने की क्षमता दे, उसको पार करते हुए हम निकल जाएं, ऐसी शक्ति हमें प्रभु दे। हमें लगातार काम करने की शक्ति दे। आप ऐसा चीज़ नहीं मांगे, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं मांगे, भौतिक वाली चीज़ नहीं मांगे कि भाई हमें फूड चाहिए, हमें रुपया चाहिए, हमें होटल्स चाहिए, हमें फ्लाइट में जाना है। ये चीज़ें आप ईश्वर से प्रार्थना ना करें, वो कभी भी आपके बिना किए हुई चीज़ नहीं मिलेंगी। आप ये इंटरनल चीज़ों को क्रिएट करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको ऐसी शक्ति दे, आपके अंदर जो बाधाओं से लड़ने की शक्ति दे, आपको अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए जो एनर्जी दे। तो आपको मैं श्योरली आश्वासन देता हूँ कि ये चीज़ें आपको ईश्वर आपको जरूर गिफ्ट के तौर पर आपकी प्रार्थना सुनेगा, और आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। इस संसार में सभी व्यक्ति की प्रार्थना सुनी जाती है, बस बशर्ते निर्भर करता है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आप भौतिक वाली चीज़ों को मांगेंगे तो मैं समझता हूँ कि इजीली ऐसे आपको नहीं मिल पाएगी। वो आपको स्वयं प्राप्त करने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको वो चीज़ें मांगनी है कि हे प्रभु, इस कठिन परिस्थिति में मुझे इन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति दे, मुझे इनको ठोकर मारने की शक्ति दे, मैं इनको पार कर जाऊं और अपने गोल तक पहुंच जाऊं, ये शक्ति दो प्रभु मुझे। इस तरह की यदि आप प्रार्थना करते हैं तो मैं श्योरली आपको गारंटी देता हूं, आश्वासन देता हूं कि आपको वो अवश्य ही मिलेगी। तो आप इसको प्रैक्टिकल करिए, और हमारे वीडियोज़ में आपने ये जो बातें सुनी, हमने आपसे जो डिस्कस किया, वो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ग्रुप में कोशिश कीजिए कि बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर कीजिए। हमारी बातें आपको कैसी लगी, आपको गलत भी लगी हों, आपको आज पसंद भी नहीं आया, तब भी प्लीज़ करके बताइए, हमें कमेंट्स कीजिए। नमस्कार, गुड बाय। और ये हमारा सीरीज़ अब यहाँ तक समाप्त होता है। ये हमारे 10 जो नियम हमने आपको बताएं, इनको आप अपने आप में फॉलो करें, लागू करें, और आपको इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। नमस्कार, गुड बाय।